तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट कि मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया। तो आज फिर से मैं जर्नी चालू करने वाले हैं। मैट्रिसेस से चालू करेंगे। मैट्रिसेस रिलेटेड में बहुत सारे बराबर हम वीडियोस कवर करने वाले हैं, तो वेट नहीं करना, आपका वीडियोस आने वाली है। ठीक है, तो मैट्रिसेस करने वाले हैं, इसका लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले का इंट्रोडक्शन। तो भैया मैट्रिसेस होता क्या बेसिकली। ठीक है, ये नया टर्म है, तो सुनते हैं क्या होता है मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस एक तरीके का कह सकते हैं अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया अ मैट्रिक्स इज अ फंक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब कि क्या बोले इसने, यहाँ समझो। मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसको ऐसे डिनोट करा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ऐसे यूज़ करा जाता है। ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे जाएं, या फिर कोई नंबर ऑफ एरे का मतलब हो जाए एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स भी कह सकते हो, वो रखे जाएं, तो उसको मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हो रहा है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स एरे क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स इज अ फंक्शन, फंक्शन हो रहा है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, और ये अलग होता है, ध्यान रखना, और ये अलग होता है, ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने करेगा एरे ऑफ नंबर्स नॉन एज एंट्रीज, एंट्रीज भी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को, हाँ, मैट्रिक्स को ज़्यादातर हम देखा जाता है कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे कि अगर मैंने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ए इज इक्वल टू में कर दो या बी इज इक्वल टू में कर दो, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कर सकते हो। तो ज़्यादातर कैपिटल लेटर्स यूज़ करा जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब ये सोचो कि भाई ये क्या है, ये क्या लिखा, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कर दो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना, टीचर उठा के पढ़ देगा आपको। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसका मतलब क्या, ऑर्डर। ठीक है, इस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है। जैसे आप कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो जैसे कि आपने थाली में ऑर्डर किया तो 4 चीज़ें आई। ठीक है, 4 चीज़ रखने की जगह तो 4 चीज़ें आएगी। ठीक है, तो एक तरीके से समझो, हाँ, इससे आप मैट्रिक्स समझ सकते हो। जैसे कि हाँ चलो, जैसे कि आपने एक थाली ऑर्डर करी, ठीक है, और मैं 4 चीज़ें रखने की जगह है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रखने की चीज़ें रखने की जगह है, तो क्या करेगा वेटर, तो 4 जगहों पे तो रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा। कुछ खाना ऑर्डर किया, कुछ भी ऑर्डर किया, तो यहाँ चीज़ें रख देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितनी रोज दिख रही है आपको भैया, रो दिख रही है 1, ये होगी 2। कॉलम कितने दिख रहे हैं भैया, 1 2 कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या दिख रहा है, 2 रोज 2 कॉलम। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, इसको ऐसे ही ध्यान रखना होता है कि इसका क्या मतलब होता है, रो क्रॉस कॉलम, यानी कितने रो दिख रहे, कितने कॉलम है, इसका क्रॉस खाली, ये ऐसे लिखना होता है, इक्वल टू नहीं करना। ठीक है, तो ये देखो 2 क्रॉस 2। ठीक है, वैसे ही अगर किसी सामान में, जैसे कि इसको मैं हटा दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने इसको बढ़ा दिया, इसका मैंने दायरा बढ़ा दिया है, और यहाँ पर 6 चीज़ें रखने की जगह है, तो क्या यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 रो, लेकिन कॉलम तो अभी भी 2 ही है, तो कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। यानी ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी का ऑर्डर कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, इस पर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हाँ, यार ध्यान रखना है कि भैया नेचुरल नंबर होता है, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर होता है ऑर्डर्स, कभी होल नंबर मत ले लेना, होल नंबर नहीं होता कभी ऑर्डर। ठीक है, ओनली नेचुरल नंबर्स होता है ऑर्डर। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक कितने भी ले लो। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो नंबर का कोई मैट्रिक्स नहीं, जीरो ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होता ही नहीं है, ध्यान रखना। ना नेगेटिव नंबर्स का होता है, ना डेसिमल नंबर्स का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रैक्शन होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स होता क्या, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर बता दिया, मैट्रिक्स क्या होता है बता दिया। ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस होंगे ना, मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। जो इसका एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.1, वो कवर करेंगे अगली वीडियो में, याद रखिएगा। तो आज इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस नहीं है, आज खाली थ्योरी आपको समझाई जाएगी। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो आपको मैट्रिक्स समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताएगा, अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं वो कमेंट पढ़ूंगा, तो उस कमेंट के लिए मैं उस वीडियो में ट्राई करूँगा कि इसको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी आता है इसमें। ठीक है, अच्छा देखो शुरुआत में जो भी चीज़ देखी, खाली बकवास चीज़ देखी, सबसे इसमें एक ही काम का है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कहीं एमसीक्यू में अगर आपसे पूछ लिया तो भैया लटक जाओगे, तो दिक्कत है भाई। 1 मार्क्स एमसीक्यू वैसे भी आजकल घुमावदार आ रहे हैं, तो एक बार ध्यान से समझ लो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन पे ज़्यादा सवाल आते नहीं है। आप कोई पूछ लिया भाई मैट्रिक्स देखे कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, इस मतलब समझने वाली बात है। तो देखते हैं
भैया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। भैया रो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही डिफाइन हो रहा है भैया, एक रो होगी इसमें, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स उसमें एक ही रो होगी, कॉलम इन्फिनिटी तक होंगे, मतलब एक रो और ये कॉलम्स भैया इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक कॉलम्स है। तुम सोच लो ये सारे कॉलम्स है, रो हमेशा एक ही होनी चाहिए। यानी कि अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 1 क्रॉस कोई भी मतलब है एम, कोई एक नंबर है एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी 1 क्रॉस एम लिखोगे, सीधी बात है, 1 क्रॉस एम जो भी लिखना लिख सकते हो। यानी रो तो एक ही होगी, कॉलम इन्फिनिटी तक हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सेम है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स आता है जिसमें भैया एक कॉलम होगी, रो कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, कॉलम एक, रो कितने भी हो सकते हैं। यानी इसको अगर हम लिखने से इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, एम क्रॉस 1, ध्यान रखो उसको, ठीक है। रो में क्या होता है ऐसा, कॉलम में होता है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सीधी बात है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है भैया, ऐसा होता है जैसे साइड इक्वल होता है ना, स्क्वायर का ये मतलब होता है। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी आर बराबर सी होता है। क्या मतलब, यानी यहाँ पर जो एंट्रीज होगी ना ऐसे, ठीक है, यानी यहाँ पर रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें कुछ इस पर सवाल आते हैं, लेकिन आगे सवाल सब हो वहाँ आगे सवाल, इसको ध्यान से समझ लेना स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक। इसका डिटरमिनेंट में भी यूज ही है, ठीक है। ये होता है रो इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है, और इसको हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, एम क्रॉस एम, ठीक है। कभी कभी तो इस पर एम भी लिख देते हैं, एम नंबर ऑफ कहते हैं ऑर्डर ऑफ एम, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3 ऐसे भी लिखा जाता है। जो मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ 2 का है, ऑर्डर ऑफ 3 का है, ठीक है, ऐसे भी लिखे जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो ध्यान देना ये होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल का मैं दे देता हूँ, एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर ले सकते हो 1 2 3 4, या ले सकते हो sin x cos x माइनस cos x sin x, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स देखो, इसमें एक ही चीज़ समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स में क्या कहते हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और जो नॉन डायगोनल है इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, उसकी जगह ओनली 0 अवेलेबल होगा। मैंने क्या बताया, देखो समझने की कोशिश करो। देखो डायगोनल मैट्रिक्स ना हमेशा यहाँ से देखा जाता है, ये डायगोनल होता है, ध्यान रखना, इसका यही डायगोनल देखा जाता है। ये डायगोनल देखने जाओगे तो भैया फेंक दिया जाएगा आपको, नहीं तो ये डायगोनल कतई मत देखना, ये डायगोनल को देखा जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें ही अगर कोई क्वेश्चन डायगोनल मैट्रिक्स आएगा तो लटक जाओगे, इसलिए समझना जरूरी है इसको। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, ये भैया अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, अब मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है भैया, ये जो बीच का डायगोनल, ये जो डायगोनल है ना, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कुछ भी प्रेजेंट हो, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो बचेंगे, ठीक है, वो 0 होने चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है। ये स्क्वायर में आप निकालोगे डायगोनल, रेक्टेंगुलर होगा तो उसमें डायगोनल नहीं निकलता, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल नहीं होता, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है। ध्यान रखिए, ये ध्यान है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें इसी जगह पे एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, और यहाँ पर हर जगह पे 0 0 0 कर दो, ये होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कर दो 2 4 6, ठीक है, इक्वल और नॉन इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको लिखने का तरीका वही सेम बात है भैया, कोई भी एम क्रॉस एम कर दो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको समझने के लिए कोशिश कर सकते हो भाई, 0 कब होगा, जब आई, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो ऑर्डर होता है ना, आई जो मैंने बताया नहीं आपको, एक बार बता दे दो, यहाँ पर बता दो एक बार, वैसे चलते एक बार, यहाँ बता दो, चलो देखो जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने एक ए मैट्रिक्स को मैंने रिप्रेजेंट करा, तो एलिमेंट्स लिखते हैं, तो हम हमेशा ना AIJ लिखते हैं। और ये जो IJ होता है, ये आई जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और IJ जो है कुछ कंडीशन लेकर चलते हैं, जैसे कि अगर मैंने बता दिया भैया हमारा जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई भी हमें एलिमेंट निकाल, जैसे कि मुझे को
निकालना है A11। A11 का क्या मतलब है यहाँ पर पहली रो पहली कॉलम है ना। और कंडीशन क्या दे रही है आई जे का क्या मतलब है इधर आई इजकल तो मैं J/2 कर दूँ, ये कंडीशन दे दी हमें, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट होगा मतलब जो भी आएगा एलिमेंट वो यहाँ से निकलेगा, सॉरी आई इक्वल टू नहीं आएगा, आई -2 होता है यहाँ पर, हाँ I -2/I-J/2 ऐसा है, I-J/2 इसमें पहला एलिमेंट निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट निकालने के तरीके है ये, जानने की कोशिश करना। ए का मतलब हमारा एलिमेंट, आई जे कुछ कंडीशन लेके चलते हैं, यहाँ आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। आई जे का कोई कंडीशन दिया होगा तभी जाके आपका मैट्रिक्स बनेगा, और आपको मैट्रिक्स बताया जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स आपको क्या कहते हैं निकालना है। जैसे ऑर्डर 2 का निकालना है या 2x2 का निकालना है या 2x3 का निकालना है, 5x3 मतलब निकालना है। ज़्यादातर देखा गया है 3x3 तक का मैक्सिमम CBSE बोर्ड में देखा गया, इससे ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। और JEE में देखा जाए तो भाई 4x का भी आ जाता है, 4x4 का भी आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ज़्यादा 5x का भी देखा गया है, ये मैं समझना नहीं देखा गया एक जगह पर देखा गया। और थोड़ी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं डायग्राम मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिसमें क्या कहते हैं आई और जे बराबर दोनों नहीं बराबर होंगे। जीरो कब होगा भैया, आई और जे बराबर नहीं होंगे, आई जे इज नॉट इक्वल टू जे। और कोई भी एलिमेंट ले लो भैया, एलिमेंट ले लो कोई भी, वो कब होगा आई इज इक्वल टू जे होगा। कोई भी एलिमेंट ले लो आई इक्वल टू जे में सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, जो छोड़ो अब मैंने बताई दिया आपको। स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही केस है, देखो सेम है, बिल्कुल सेम है। फर्क क्या, एक ही जगह पर फर्क है भैया, डायगोनल की जगह स्केलर नंबर आ जाएंगे और सारे इक्वल, सारे के सारे इक्वल। कोई भी स्केलर नंबर ले लो, जैसे कि डायगोनल में सारे स्केलर नंबर, जैसे कि ले लो 7 ले लो भैया, डायगोनल में खाली 7 डाल दिया और ये 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। देखो कोई भी एक कॉन्स्टेंट यहाँ डालना होता है आपको, कोई भी कॉन्स्टेंट जो मतलब डायगोनल एल में सारे इक्वल होने चाहिए और वो कॉन्स्टेंट नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स होते जा रहे हैं, इसमें टफ वाली बात ही नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे मस्त वाला मैट्रिक्स है, और ये ध्यान देना इसको आई से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, देखो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा बुक में, तो आई पे रिप्रेजेंट करा जाता है। कुछ नहीं, देखो यहाँ से हमने 7 लिखा था ना, इसमें क्या होता है भैया, तुम 7 कॉमन भी निकाल सकते हो। अगर तुमने 7 कॉमन निकाल लिया, इसी में तुमने 7 कॉमन निकाल लिया तो कैसा बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो जब 7 कॉमन निकालते हो ना तो एक साथ सबसे निकलता है, मतलब कोई भी एक नंबर कॉमन निकालना चाहते हो ना तो सबसे कॉमन निकाल सकते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो होता है ना, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। और ठीक है, ये 3x3 का भी 2x2 का भी कोई भी ले सकते हो, ठीक है। हमें लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आते जीरो मैट्रिक्स। भाई साहब इसको ओ से या जीरो जो कुछ भी कहना चाहे कह सकते हो, उससे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये तो क्यों बना दिया मैंने, ठीक है। ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है, सारे एलिमेंट जीरो, कुछ फर्क नहीं भैया, सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल भी जीरो। अब इसमें चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, पॉलीगोनल मैट्रिक्स हो, जो मैट्रिक्स लेना ले लो, सब जीरो आ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स का ही मतलब है, मतलब इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, अगर नाम इसका नल मैट्रिक्स भी है। हाँ, अब इक्वलिटी मैट्रिक्स करते हैं और हमारा खत्म हो जाएगा। और ये मेन है, सबसे इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट तो यही है, ठीक है। बाकी तो आपको खाली नॉलेज के लिए देखा समझ में आना चाहिए भाई होता क्या चीज़ है, MCQ में पूछ लिया तो दिक्कत हो जाती है। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स, देखो अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, मैं दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कह सकता हूँ, जब पहली बात हो सकती है भैया कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इससे पहले ऑर्डर लिखा जाएगा, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, ठीक। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं दोनों का तो वो इक्वल हो ही नहीं सकता। सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्या मतलब है, ये दो कंडीशन क्या कहना क्या चाहते हो, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने दिया ABCDEF बराबर है 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 से लिख देता हूँ ना। देखो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब कहूँगा,
जब भैया ऑर्डर सेम होगा, पहली बात तो देखिए, तो ऑर्डर सेम है दोनों का, भैया 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 रो 3 कॉलम, यहाँ भी 2 रो है, यहाँ भी 3 कॉलम है, भैया 2 क्रॉस 3 है भैया, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर सेटिस्फाई कर, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ऑर्डर दोनों का सेम है, ठीक है, ऑर्डर सेम है। दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, क्या मतलब कि यानी जो पहला एलिमेंट है क्या इसके इक्वल है, क्या दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल है, तीसरा एलिमेंट इसके इक्वल है, डी इसका तो ABCD वो छोड़ देते हैं वरना फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, क्योंकि ABCD का फाइंडिंग के में भी यूज होता है। तो मैं सीधे दे देता 7 9 8 11 12 13, ठीक है, ऐसा दे दिए, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी पहला एलिमेंट पहले से इक्वल करेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इक्वल करेंगे, तीसरा एलिमेंट तीसरे से इक्वल करेंगे। क्या 7 1 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है भैया, कोई अंधा भी होगा तो बोल देगा भाई नहीं है। 9 2 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। 8 3 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह ये लिख दिया होता, मतलब यही एलिमेंट्स लिख दिए होते 1 2 3 4 5 6, या 1 1 के इक्वल है बिल्कुल है, 2 2 के इक्वल है बिल्कुल है, 3 3 के इक्वल है बिल्कुल है। इसका मतलब यानी देखो ये ध्यान रखना है, इसमें हर एलिमेंट चेक कर लेते हैं, अगर एक भी एलिमेंट की गड़बड़ी होती है तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो पाते, ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैंने 5 6 की जगह 6 5 कर दिया, तो यहाँ 4 तक तो सब सेम है, या 6 5 के इक्वल बिल्कुल नहीं है, 5 6 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तब यानी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आई होप कोई समझ आ गया होगा। तो अब मिले अगली वीडियो में, जैसे हम 3.1 को कवर करने वाले हैं, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद लेके आया हूँ वीडियो, आई होप आप माफ़ कर दोगे। तो मैं अगली वीडियो में, धन्यवाद और नमस्कार।